जो अपने घर की हर वक्त भलाई चाहता है वो बस खाने से पहले वज़ू कर लिया करे। अगर तुम्हारी साथ ज़्यादती की हद पार हो जाए तो तुम खामोश रहना और सब्र करना कि वो ज़ात जो ऊपर बैठी है बहुत बेनियाज है। हर मसले का हल मौजूद है इस दुनिया में, सिवाय उस मसले को जिसको अना का मसला बना लिया जाए। इंसान ही इंसान को खाए जा रहा है, कुछ तहकीक तो की जाए इस नई बीमारी पर। वक्त अपने उसूलों पर हमेशा कायम रहता है, ये जिस काम का भी इम्तिहान लेता है रियायत बिल्कुल नहीं करता। ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा जब आप रूठ जाएं तो कोई आपको मनाने वाला हो। किसी के वादों पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि जब वो वादा खिलाफ़ी करता है तो तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अपने वालिद का हाथ पकड़ कर रखो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पाँव पकड़ने की। रब करीम ने ये हड्डियाँ पत्थर की तो नहीं बनाई, फिर क्यों लोगों के दिल पत्थर हो जाते हैं। दिल जिस बात पर ज़िद करता है रब करीम उसी बात से आजमाता है। नफ्सा नफसी का आलम है, जहाँ में अदाकार तो मिल जाते हैं मगर वफादार नहीं। अच्छी यादों का अचार डालो और उनको सालों संभाल कर रखो, और बुरे वक्त की चटनी बनाओ और एक दिन में ख़त्म कर दो। कुछ लोगों के साथ बिताई हुई ज़िंदगी हम चाह कर भी नहीं भुला पाते। कुछ लोगों को सिर्फ बोलना ही आता है क्योंकि वो किसी की सुन नहीं पाते। ज़िंदगी में कभी किसी को इग्नोर ना करें, अच्छे लोग आपको खुशी देंगे और बुरे लोग सबक, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। दरख्त पर बैठा परिंदा कभी भी टहनी के टूटने के डर से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा दरख्त पर नहीं अपने पड़ों पर होता है। अक्सर हम में से लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। जब रब करीम की हिकमत सामने आ जाए तो दिल ज़िद करना छोड़ देता है। इल्म ये है कि तुम्हें मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत ये है कि तुम्हें मालूम हो कि कब कहना है। जहालत गहरी नींद की मानद होती है, जगाने वाले पर हमेशा गुस्सा आता है। हर किसी के मयार पर पूरा उतरना नामुमकिन है, हमेशा वही रहो जो आप हो। चलते रहना चाहिए, मंजिल हासिल ना भी हो तो रास्तों का तजुर्बा हो जाता है। मुखलस शरीक हयात का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। किसी बेकसूर इंसान पर बहतान लगाना आसमान से भी भारी गुनाह है। ज़िंदगी में मुश्किल तरीन काम ये है कि ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना जिनका हमें मालूम होता है कि वो हमारी मुखालफत करने में हदें पार कर सकते हैं। अपनी निगाहों को आसमान पर ज़रूर रखो, मगर ये मत भूलना तुम्हारे कदम ज़मीन पर ही हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि अपने वालिदैन को अपनी वजह से खुशी देना। किसी कमज़ोर इंसान से मोहब्बत की गलती कभी मत करना। मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर ना रह सकें।
मोहब्बत भी एक बच्चे की तरह होती है जो तवज्जो, लाड और नरमी में खुश रहती है और खुशी देती है। दुख को भी इस तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही मुसन्निफ के लिखे हुए हैं। अच्छाई तुम्हारे अगर अंदर नहीं तो समझ जाओ कि किसी के अंदर नहीं है। तुम खुद को एक अच्छा इंसान बना लो, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। तुम्हारी आंखें अगर बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी संवर जाएगी। वफादार रहना हर किसी के बस की बात नहीं, बल्कि ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। सुकून की दौलत रब्बे करीम का जिक्र करने वालों को नसीब होती है। भरोसा करने वाले से ज़्यादा भरोसा तोड़ने वाला इंसान ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, जो अपनी छोटी सी खुशी के लिए एक मुखलिस और एक अच्छा इंसान ज़िंदगी भर के लिए गवा देता है। गुनाह छोटा होने की जानिब ना देखो, तुम बस इतना देखो कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। दुनिया में हर कोई अपने हिस्से का खाता है, चाहे वो तुम्हारे दस्तरख्वां पर खाए या अपने पर। लोगों से उनके लहजे के मुताबिक बात कर ली जाए तो बुरा मान जाते हैं। जब वक्त अपना ना रहे तो अपने भी कहाँ अपने रहते हैं। अगर आज आप किसी के दिल के साथ खेलेंगे तो याद रखें, कल वक्त आपके साथ भी खेलेगा। सर के बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो एलोवेरा लगाकर नहा लो, 60 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे।